हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन चैप्टर, जिस पे अपन ने 6.1 के कुछ सम सॉल्व कर चुके हैं। मींस फंक्शन हमने डिस्कस कर किया कि फंक्शन हम किसको बोलेंगे। ठीक है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी डिस्कस किया था। ठीक है। लेकिन अब इस पे हम सम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शन को अपन ने डिस्कस किया था कि कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। दो कंडीशन बताया था कि एक इनपुट पे सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए और जितने भी सिंगल इनपुट होते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। मतलब अगर आपने इनपुट पुट किया है तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। कोई ब्लैंक नहीं रह सकता। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर 3 है, ये किसी के साथ में लिंक नहीं है। 3 इनपुट पर हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है। तो चलो फिर आज आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ। अब देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें सबसे पहले होता है वन वन, या फिर वन टू वन बोलते हैं, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। देखो, नाम से लग रहा है कि वन वन मतलब जितने भी इनपुट है सब में एक ही आउटपुट होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, वन टू वन फंक्शन में एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन बोलेंगे या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। मीन्स जैसे यहाँ पर ना y इज इक्वल टू 2x+1 लिखा, आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे या फिर 0 पुट कर दो तो y की एक ही वैल्यू आएगी ना। y इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। तो वही बोल रखा है कि एक इनपुट पे x क्या होता है? इनपुट होता है, और y क्या होता है? आउटपुट होता है। तो एक इनपुट पे हमें एक आउटपुट मिलेगा, तो उस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? वन टू वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इतना समझा? यस। सेकेंड ये होता है कि मेनी टू वन फंक्शन क्या होता है? जैसे नाम से ही लग रहा है कि मतलब आपको मल्टीपल इनपुट पर, मीन्स मल्टीपल इनपुट पे आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। जैसे मैंने बात किया था कल वाले लेक्चर में कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। जब आप x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तब भी y की वैल्यू कितना होगा? 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर आप सेट में ड्रॉ करोगे तो एक तो 1 हो जाएगा इनपुट और दूसरा -1 हो जाएगा, और आउटपुट जब हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स दो इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। मतलब मेनी इनपुट पे 1 आउटपुट मिल रहा है, तो उस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे। समझा इतना? ठीक है। अब देखो, अनटू या फिर सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो यहाँ पर बी के एलिमेंट से अटैच होते हैं। दैट मीन्स अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो बी वाला फंक्शन होता है, बी वाले में जो एलिमेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। और जो ए से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो ए से लिंक होते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं, उसको अपन रेंज बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अनटू फंक्शन में कि ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो बी से अटैच होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब जब डोमेन जो यहाँ पर जब ये क्या है, जब 1 एंड 2, ये क्या है? ये है आपका 1 2 क्या होता है? मतलब जो लिंक होता है वो डोमेन हो गया। जब आप सॉरी कोडोमेन, जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज बोल सकते हो, रेंज के इक्वल होगा। दैट मीन्स देखो 1 और 2 लिंक हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अनटू या फिर सजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हो सिंपल सा कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है। चाहे वो
वन 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 के थ्रू अटैच हो या फिर मेनी वन फंक्शन के थ्रू अटैच हो, दोनों में से कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट। उनसे अटैच हो, और उस केस में ये देखना कि जो कोडोमेन होगा वो रेंज के इक्वल होगा। मतलब कोडोमेन क्या होगा, कि कोडोमेन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ बी होता है, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अनटू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, समझा। और जब हम इनटू फंक्शन की बात करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो बी से एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बी के एलिमेंट होते हैं वो ए के एसोसिएट होने चाहिए, चाहे वन वन के थ्रू हो या फिर मेनी वन फंक्शन के थ्रू हो, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे वन वन से अटैच हो या फिर मेनी वन वन से अटैच हो, ठीक है। बट बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के साथ में कोई लिंक ही ना बनाए, ठीक है। मतलब ए का ऐसा होना चाहिए, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के साथ में उसका कोई इनपुट ना हो, ऐसे बोल सकते हो कि बी के कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई भी इनपुट ना हो, मतलब एक बचा होना चाहिए, एटलीस्ट दो बचा होगा तभी चलेगा, ठीक है। तो उस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो उस केस में जो होगा बच्चों, कोडोमेन कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, रेंज के इक्वल ही नहीं होगा ना, बिकॉज कोडोमेन कितना है, कोडोमेन 1 2 3 है, और रेंज कितना है 1 और 2 है जो सिर्फ लिंक हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल होगा। और यहाँ पर जब देखो, जब हम कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन 1, 2 है और रेंज भी सेम ही है क्योंकि ये लिंक हो रहे हैं, तो यहाँ पर 1, 2 मिल जाएगा, समझा इतना। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो, अपनी कल वाले वीडियो में भी बताया था लेक्चर में कि डोमेन एंड रेंज फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो देखो, मैंने सिंपल सा बताया था कि अगर दो सेट हैं, दो सेट लिखा है यहाँ पर, और ए इज कॉल्ड डोमेन, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलेंगे डोमेन। मतलब इनपुट जो होता है वो डोमेन होता है और आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, वो कोडोमेन होता है, ठीक है। और टोटल टोटल जो आउटपुट होता है वो कोडोमेन होता है, और जितने भी आउटपुट लिंक होते हैं इनपुट के साथ में उसको रेंज बोलते हैं। तो ये बोला है ए इज कॉल्ड डोमेन, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हो डोमेन हो जाएगा, और बी इज कॉल्ड कोडोमेन, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। और इमेज ऑफ -1 इज़ 1, मतलब 1 का -1 का इमेज क्या है, 1 है, और 1 का भी क्या है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 का कितना है, 4 है। अब देखो, जब रेंज की बात करते हैं ना, तो रेंज क्या होगा, जो बी के एलिमेंट ए के साथ में एसोसिएट है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँगा ना रेंज की, तो रेंज 1, 4 हो जाएगा। और कोडोमेन की बात करूँगा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ डोमेन, सबसे पहले डोमेन क्या है, 1 2 1 -1 एंड 2 मीन्स -1 1 एंड 2, दिस इज डोमेन है, ठीक है। और सेट के फॉर्म में लिखना है। और कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन मतलब बी वाले सेट का, तो कितना है 1 4 9 है, ठीक है। और जब रेंज की बात करेंगे ना बच्चों, रेंज की बात करेंगे तो बी के जितने भी आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, उस आउटपुट का जिसका इनपुट हमें पता है, तो क्या है 1 है और 4 है, 1 और 4 आउटपुट पे हमें सबका इनपुट पता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूँ कि डोमेन जो होता है ना बच्चों, वैल्यूज़ ऑफ एक्स होता है, मतलब अपन ने वही लिखा था कि वैल्यूज़ ऑफ एक्स होता है, एक्स होता है और दिस इज़ वाई, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेर वाई इज डिफाइंड, मतलब जहाँ पर जो फंक्शन होता है वाई डिफाइन होता है। जैसे अगर मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो x की वैल्यूज़ क्या होगा, वो डोमेन हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, और y की जो वैल्यूज़ होगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स
वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पर वाई डिफाइन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और जब रेंज की बात करेंगे तो थोड़ा सा उल्टा बोल देना कि वैल्यूज ऑफ वाई जहाँ पर एक्स डिफाइन होगा। मीन्स उस केस में अपन को क्या लिखना है कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब वैल्यूज ऑफ वाई जहाँ पर x डिफाइन होगा। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, अब इस पर एक सम सॉल्व करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। बट उसके पहले अपन की बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जैसे अपन ने 4 टाइप्स के सीखा। ठीक है, अब इसमें अगर हम अलजेब्रिक अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो देखो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है यहाँ पर फॉर्म दिया है, कैसे आप बताओगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डोमेन दिया है, रेंज दिया है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कि फॉर्म होता है, मीन्स जैसे अगर y इज इक्वल टू 3 लिखा है तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है ना। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो y इज इक्वल टू 3 कुछ ऐसा जाएगा ना, यहाँ पर 0 1 2 3, तो ये ऐसा जाएगा। और इसका डोमेन कहाँ तक होगा, रियल नंबर तक होगा। और रेंज भी क्या होगा इसका, मीन्स रेंज वही है, y इज इक्वल टू k है ना, k के ऊपर तो y की वैल्यू नहीं जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन दिस इज रेंज। उसके बाद में आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू एक्स है, मीन्स एफ ऑफ एक्स जो लिखा दैट मीन्स y, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वही तो y के इक्वल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट करना है, ऐसे इधर से ऐसे जाता है। जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, दिस इज एक्स दिस इज वाई, मतलब अगर x की वैल्यू देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगा, अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y भी कितना हो जाएगा, 3। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और ये भी रियल नंबर होता है। ठीक है, रेंज भी रियल नंबर। स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर है, रियल नंबर होगा, और यहाँ पर जो रेंज होगा वो 0 से इनफाइनाइट तक होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, ध्यान से देखना इधर, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। अगर x की वैल्यू आप 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू 25 मिलेगा, मीन्स y की वैल्यू 25। तो देखो बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू, ये तो रेंज होगा, ये तो क्या होगा, डोमेन होगा। x की वैल्यू क्या होता है, डोमेन, तो डोमेन में रियल नंबर होगा ना, और कहाँ तक होगा, मतलब 0 से आगे होगा। ठीक है, 0 से आगे होगा, मतलब पूरा रियल नंबर बोल सकते हो। कहाँ से, मतलब माइनस, अगर -1 भी पुट करोगे ना, -1 भी पुट करोगे तब भी वो क्या देगा, प्लस देगा। तो मतलब बोल सकते हो पूरा रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसका जो ये होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा, डोमेन हो जाएगा। और जब रेंज की बात करेंगे ना बच्चों, तो देखो मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और मैक्सिमम कितना होगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेंज मिल जाएगा। इसको हम रियल प्लस बोल सकते हैं, मतलब रियल नंबर प्लस वाला। ठीक है, क्यूबिक के लिए क्या होता है, रेंज और डोमेन रियल नंबर होता है। लीनियर फंक्शन के लिए भी सेम ही होता है। क्वाड्रेटिक के लिए जो भी डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, मतलब आर लिख देना है। आर मतलब कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक लिख देना है। ठीक है, और जो उसका रेंज होगा वो लिख देना है कि -b² 4ac -b² अपॉन 4a, और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखना कि a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा 0 से तो ये यूज़ करना है। ठीक है, अगर a की वैल्यू निगेटिव होगा तो उस केस में आपको दूसरा यूज़ करना है, मीन्स 0 से बोल सकते हो। ठीक है, 0 से होगा -d/4a तक का होगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ तक, मतलब 0 से लेके बोल सकते हो। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन है, अगर क्यूबिक फंक्शन आएगा तो उसका भी रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आप कुछ भी रहेगा तो 0 से इनफाइनाइट के बीच का उसका क्या होगा, डोमेन होगा, और रेंज भी सेम ही होगा, मीन्स 0 से इनफाइनाइट तक का होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स लिखा है, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 होगा,
अगर 4 पुट करोगे तो 2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो वही आपका डोमेन और रेंज भी हो जाएगा। क्यूब रूट फंक्शन के लिए अगर है तो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये देख लेना, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, मतलब इस पर सम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। ये याद कर लेना है रेशनल फंक्शन मतलब अगर पी अपॉन क्यू है तो आपको क्या कर देना है कि रियल नंबर में से जो एक्स वाला होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका डोमेन मिल जाएगा। और जब रेंज की बात करोगे तो वो मतलब पी एक्स और क्यू एक्स पे डिपेंड करेगा, उसको सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के लिए रियल नंबर 0 से इनफाइनाइट होगा, लॉगरिदम के लिए 0 से इनफाइनाइट और ये रियल नंबर होगा रेंज। एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए मतलब अगर मॉडुलस फंक्शन है ऐसा तो वो रियल नंबर हो जाएगा और ये 0 से इनफाइनाइट तक का होगा। सिग्नम फंक्शन रहेगा तो ये कंसीडर करना है। अभी आगे और भी बताऊंगा कि सिग्नम फंक्शन किसको बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे, तो इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये सब आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो फिर सम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 वाला सम, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, इसको वाई भी बोलते हैं ना एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x² प्लस 7x माइनस 1, 4x माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ ये क्वाड्रेटिक है, यस। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है ना, आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक के लिए डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो सीधा क्या लिख देना है, रियल नंबर। ओके, और जब रेंज की बात करेंगे तो ये होता है -4ac माइनस b² अपॉन 4a टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज, तो रेंज ऐसे कर देना, क्या होता है यहाँ पर देखो ये क्या होता है, माइनस, सिंपल सा लिखना है -d अपॉन 4a कर देना है और ये इनफाइनाइट। तो बोलोगे सर d की वैल्यू कितना होता है, d की वैल्यू होता है -b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a और इंटू इनफाइनाइट। तो बोलोगे यहाँ पर माइनस लिख देना, और b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 4 है, तो 4² मीन्स 16 माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 7 इंटू 7 और c कितना है -1 है और डिवाइड बाई 4 और a की वैल्यू कितना है 7 और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वही यूज़ करना है, कर ब्रैकेट, -16 प्लस 28 डिवाइड बाई 28 और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सो देखो जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 44 हो जाएगा, मीन्स -44 डिवाइड बाई 28 और ये इनफाइनाइट। 4 से कट कर दो, 4 11 जा और 4 7 जा, तो क्या मिल जाएगा, -11 अपॉन 7 टू इनफाइनाइट। दिस इज क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, तो यहाँ से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बी वाला सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बी वाला g ऑफ x दिया है, तो इसको सिंपल सा g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस 2 और इसको अपन y भी बोलते हैं ना, y भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर इस टाइप का रेशनल फंक्शन होगा तो ये मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर डोमेन क्या होता है, डोमेन वही होता है जहाँ पर y की वैल्यू डिफाइन होगा, मीन्स वैल्यूज ऑफ x ऑन विच y इज डिफाइन। डिफाइन मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए रेशनल फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर बताओ x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, मीन्स x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए ना, अगर 2 पुट करोगे तो ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अगर हम डोमेन की बात करेंगे बच्चों, डोमेन की बात करेंगे तो बोलोगे सर ऑल रियल नंबर, मतलब सब रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर में से
टू को सिर्फ निकाल दो, बस टू को सिर्फ छोड़, टू को निकाल दो, जो बचेगा वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब हम ये सॉल्व किए थे रेशनल फंक्शन वाला, तो वही बोला था रियल नंबर में से एक्स वाले टर्म को निकाल दो। एक्स मतलब कहाँ पर, एक्स मतलब कौन सा टर्म, जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 पर डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा है, तो 2 को निकाल दो, बाकी जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है। और जब रेंज की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर रेंज। अब रेंज की बात करने के लिए, रेंज क्या होता है, मैंने ये बोला था रेंज क्या होता है, जहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ y, जहाँ पर x डिफाइन होता है। ठीक है, जहाँ पर x डिफाइन होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी रेशनल फंक्शन होगा तो इसको अपन ने y कंसीडर किया है, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो इन द टर्म ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, सो क्या हो जाएगा, yx माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक्स को इधर लेके आ जाओ, सो yx माइनस x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, यही तो होगा। माइनस 2y है, उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, जब आप x को कॉमन करोगे सो y माइनस 1 और 2y प्लस 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2y प्लस 4 और यहाँ पर y माइनस 1। तो देखो अपन ने क्या किया कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया y के टर्म में, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया y के टर्म में। और मैंने क्या बोला था कि जो रेंज होगा बच्चों, जो नोट वाला कंडीशन लिखा था, रेंज क्या होता है, रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y ऑन विच x इज डिफाइन, x इज डिफाइन। तो सिंपल सा x की वैल्यू डिफाइन कब होगा, जब y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए ना, मीन्स यहाँ पर ये कब डिफाइन होगा, x डिफाइन व्हेन y नॉट इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, तो 1 माइनस 1 0, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो रहा तो नॉट डिफाइन होगा ना, फिर तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो भैया क्या करना है, y इज कब डिफाइन होगा, जब y की वैल्यू 1 नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करना है, जब रेंज लिखोगे ना, रेंज में टोटल रियल नंबर होगा और रियल नंबर में से 1 को फिर से सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये रेंज मिल जाएगा, मीन्स रेंज जो है रियल नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सी वाला, इसको ऐसे लिख सकते हो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और नीचे भी x प्लस 5 लिख सकते हैं, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू x प्लस 5। और मुझे ये बताओ x प्लस 5 अगर रूट में है, और इसको भी रूट से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5, तो देखो यहाँ पर सेम ये कैंसिल आउट होकर x प्लस 5 मिल जाएगा ना। तो एक x रूट x प्लस 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया, 1 अपॉन रूट x प्लस 5। दिस इज h ऑफ x। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना कि मैंने क्या बोला था। अच्छा, इसी को अपन y भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो फंक्शन होता है उसी को y। अब इसका जब डोमेन की बात करेंगे, ठीक है, तो डोमेन, अगर हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन की वैल्यू कब डिफाइन होगा, मुझे ये बताओ। मतलब ये डोमेन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x, जहाँ पर y की वैल्यू डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये बताओ, ये टर्म तो ज़ीरो नहीं हो सकता, समझा कि नहीं समझा, मीन्स x प्लस 5 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर ये तो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है ना। अगर भैया ज़ीरो पुट करोगे तो 1/0। अगर x प्लस 5 की वैल्यू आप ज़ीरो पुट कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर x प्लस वाई की वैल्यू आप ज़ीरो पुट कर रहे हो, सो 1/0 मतलब नॉट डिफाइन होगा ना। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पर वैल्यूज ऑफ x, जहाँ पर y की वैल्यू डिफाइन होता है, सिंपल सा। तो x प्लस 5 क्या होगा, ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। तो दैट मीन्स x 5 को उधर भेजोगे, सो x ग्रेटर देन -5। जब x की वैल्यू -5 से बड़ा है, ठीक है, जब x की वैल्यू -5 से बड़ा है, तो इसको क्या लिखना है,
कि मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कहाँ से, -5 से बड़ा है, सो क्या होगा, -5 से बड़ा मीन्स -5 टू कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अरे अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देखो। अगर देखो ये वाला कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है इंटरवल वाला, तो आप सेट वाला एक बार देख सकते हो लेक्चर, उसमें जो अपन का लास्ट वाला एक्सरसाइज था, लास्ट का वहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था इंटरवल इस टाइप का। जैसे मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू -5 से बड़ा है, -5 से बड़ा है, और -5 से बड़ा किधर होगा, इधर राइट साइड में होगा ना, और राइट साइड में क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है, तो वही बोला है कि -5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है। अब जब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज, तो बोलोगे सर रेंज तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू आप कुछ भी अगर इसमें से पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा, मीन्स 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही आएगा। जो रेंज होगा ना मीन्स y की वैल्यू, वो क्या होगा, वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही आएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर चलो 1 पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखो ये कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 0 और इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। या फिर अगर इसको लिखना चाहो तो रियल नंबर लिख सकते हो, बट प्लस साइन वाला, प्लस साइन मतलब कि 0 से बड़ा वाला टर्म। ठीक है, तो ये रेंज मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला सम, इसको बोल सकते हो क्यूब रूट का, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या क्यूब रूट है ना, तो डोमेन सीधा लिखोगे, डोमेन एंड रेंज, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा, क्यूब रूट वाला, देखो क्यूब रूट वाला, क्यूब रूट फंक्शन, अगर क्यूब रूट ऐसे है और इन साइड में कुछ भी हो, ठीक है, तो डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो सिंपल सा वहाँ पर क्या कर दो, रियल नंबर कर दो, इधर भी रियल नंबर मीन्स आर कर दो, और इधर भी आर कर दो। ठीक है, चलो अब ये वाला सम सॉल्व करते हैं। ई वाला देखो यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और 5 माइनस एक्स लिखा है। इसमें अपन को डोमेन और रेंज बताना है, तो इसको सिंपल से लिखोगे y इज इक्वल टू क्या लिखना है, x माइनस 2 और यहाँ पर 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू दिया है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वही लिखा है। तो ये बताओ ये डिफाइन कब होगा, ठीक है, ये डिफाइन कब होगा, मीन्स लिखोगे y इज डिफाइन, कब डिफाइन होगा, जब ये रूट के अंदर वाला टर्म होगा वो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। पहले ये बताओ, अगर रूट के अंदर निगेटिव आया तो नॉट डिफाइन होता है ना, वो तो इमेजिनरी मिल जाता है, मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है ना, आयोटा वाला टर्म, वो तो नॉट डिफाइन होता है, वो क्या में होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, जो रूट है मतलब ये वाला वैल्यू है x माइनस 2 और यहाँ पर 5 माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसकी पूरी वैल्यू 0 हो सकता है, बट 0 से कम नहीं होगा। अगर 0 से जैसे ही कम होगा वो निगेटिव में चला जाएगा, तो वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, फिर वो नॉट डिफाइन होगा। समझा इतना? यस, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे, मीन्स x माइनस 2 सेम लिखा, और यहाँ से माइनस कॉमन करोगे, ऐसे आगे लिखोगे तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब जब दोनों साइड में माइनस से डिवाइड करोगे ना तो साइन चेंज हो जाता है, मीन्स x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 5 इस बार साइन ऐसा होगा, लेस देन 0। ठीक है, अब ये बताओ जब मैंने इस टाइप का सम सॉल्व कराया था कि इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल सा आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना होता है। एक क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 2 है, मतलब अगर -2 रहेगा, जैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -2 है, इज इक्वल टू 0 करना, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 पुट किया। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 5 है, तो 2 के राइट साइड में भी 5 होगा। येस, अब मुझे ये बताओ जब यहाँ पर वैल्यू बेटा इधर पुट करोगे, मतलब जब इसमें x की वैल्यू 5 से ज़्यादा पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। मतलब यहाँ पर 3 रीजन की बात कर रहा है ना, ये रीज़न,
ये रीज़न। और जब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे 2 और 5 के बीच में पुट करोगे तो निगेटिव आएगा, जैसे पुट करके देख सकते हो। अगर 2 की वैल्यू 3 पुट किया तो 3 माइनस 2 1 मिल जाएगा, और 3 माइनस 5 माइनस 2, तो 1 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस में मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव में। और जब हम माइनस 2 की इस साइड में पुट करें, मतलब 2 के लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करेंगे, सपोज 1 पुट किया, 2 के लेफ्ट साइड में क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 मिल जाएगा आपका -1, और 1 माइनस 5 क्या मिल जाएगा, -4। अब ये बताओ, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, मतलब ये वाला रीजन क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू बोल रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, निगेटिव साइन की बात कर रहा है ना। तो निगेटिव साइन कहाँ पर होगा, यही तो मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देना रेंज डोमेन क्या होगा, डोमेन कहाँ पर वैल्यू डिफाइन होगा, जब 2 और 5 होगा। और यहाँ पर और इक्वल टू है तो ज़ीरो भी ले मतलब यहाँ पर और इक्वल टू है ना, तो अपन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है 2,5, ये लिख देना है स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर ज़ीरो नहीं होता, मतलब और इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ लेस देन होता या फिर ग्रेटर देन होता, तो कर्व ब्रैकेट में होता। ये एक बार देख लेना, रिलेशन वाला जो चैप्टर था, सेट एंड रिलेशन, वहाँ पर अपन ने इंटरवल को एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ देख सकते हो ऐसे, और एक बार उसको एक बार रिवीजन कर लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये वाला इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या मिल गया, डोमेन मिल गया। और रेंज की बात करेंगे, अब मुझे बताओ रेंज क्या होगा। अब जब रेंज की बात करोगे, सिंपल सा देखो, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखोगे फॉर रेंज, ठीक है। जब रेंज को लिखोगे तो रेंज के लिए क्या लिखना है, इसको ये कर लो, क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लिखा, x माइनस 2 हो गया और x माइनस 5, यही तो हो गया। तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, ये मिल गया। और मुझे ये बताओ, इस टाइप का आप रेंज जब निकालोगे तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है। अगर देखो यहाँ पर, अगर ये वैल्यू निगेटिव में है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, ए की वैल्यू अगर निगेटिव में है, तो जो रेंज होता है ना, यहाँ पर नोट कर लेना कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन, पहले ये लिखोगे, ये तो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये वैल्यू यहाँ पर लिखना, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जो रेंज होता है ना, अपन ने फर्स्ट वाले सम में डिस्कस किया था, जो रेंज होता है वो क्या होता है, -d/4a कॉमा इनफाइनाइट होगा। और जब ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगा, तो उस केस में रेंज जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके -d/4a होगा। ये नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पर यही वाला देखो, जो मैंने बोल रहा था, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर होगा तो सिंपल सा लिखना है, अगर डी ए की वैल्यू लेस देन होगा ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या लिख देना, माइनस इनफाइनाइट से लेके -d/4a कर देना है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ। तो ये बताओ, सबसे पहले -d/4a की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। सो ये बताओ, यहाँ पर निकालते हैं इधर। तो पहले ये बताओ d की वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे सर b² - 4ac होता है, ठीक है। और यहाँ पर बताओ b² की वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7² माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है, -1, और सी कितना है, -10, सी की वैल्यू कितना है, -10। तो ये कितना हो जाएगा, 49 - 40 होगा ना, देखो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -40। तो ये कितना हो गया, 9, डी की वैल्यू कितना आ गया, 9, और ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। अब मुझे ये बताओ, फार्मूले में क्या था, -d/4a, यही तो था। -d मीन्स d कितना, 9, और 4a की वैल्यू -1, सो ये कितना हो जाएगा, -9/4, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो +9/4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना डायरेक्टली, माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या होगा,
माइनस इन्फाइनाइट से लेके क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स 9/4। ठीक है, 9/4, ये इतना समझा। और मुझे ये बताओ बच्चों, बट यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट में है, तो भैया क्या करना है, इधर भी स्क्वायर रूट होगा, इधर भी स्क्वायर रूट होगा, है ना। और ये बताओ, जब स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो स्क्वायर रूट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोलोगे सर जीरो से स्टार्ट होता है ना, जीरो से रहेगा। जैसे मैंने क्या बोला कि एक्स की वैल्यू, अगर रूट एक्स है, रूट एक्स की वैल्यू क्या होता है, सिंपल सा, मतलब अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे, फिर वन पुट करोगे, फिर टू पुट करोगे, ऐसे स्क्वायर रूट मिलता रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो होगा ना। तो यहाँ पर क्या करना है, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर ज़ीरो किया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाले का स्क्वायर रूट निकाल लो, मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3, और 4 का कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया, रेंज मिल गया। समझ में आया इतना, ये रेंज मिल गया। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लेना, ये वाला जो इतना लिखा है, ठीक है, ये साइड में नोट कर लेना। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए ई ग्रेटर देन है तो फर्स्ट वाला यूज़ करना है, रेंज के लिए लेस देन है तो ये यूज़ करना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एफ वाला सम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ये बोल रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3, और ये 7 माइनस एक्स है। इसका भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगे, इसको लिखना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर कर देना है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 और 7 माइनस एक्स। ठीक है, यही है ना। और यहाँ पे लिखोगे फॉर डिफाइन y इज डिफाइन, ठीक है, डिफाइन y टू बी डिफाइन कर लो, टू बी डिफाइन। कब डिफाइन होगा, जब ये रूट के अंदर वाला जो टर्म है, रूट के इनसाइड वाला टर्म है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और इक्वल टू होगा। मीन्स यहाँ पर लिखना x माइनस 3 और 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तभी तो होगा। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 7 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो होगा तो भैया क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में जैसे ही ज़ीरो मिला तो वो तो नॉट डिफाइन होगा ना फिर तो। ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ पर होना चाहिए। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस, क्या लिखा, x माइनस 3 लिख दिया, और यहाँ पर 7 माइनस x माइनस 3, x माइनस 7 कर लो, x माइनस 7, और यहाँ पर लेस देन ज़ीरो कर लो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे बताओ मुझे। यहाँ से देखो सिंपल सा है, इस टाइप का भी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, इसको एक टर्म कंसीडर कर लो और इसको भी एक टर्म कंसीडर कर लो। ठीक है, नंबर लाइन पे आ जाओ, एक का क्रिटिकल पॉइंट 3 हो जाएगा और दूसरे का क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 के राइट साइड में 7 होगा, येस। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 का। अब ये बताओ x माइनस 7 का पावर क्या है, 1 है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा हमेशा। और पावर 1 मतलब अगर ऑड नंबर रहेगा तो अल्टरनेट, मतलब इस साइड में हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, इधर से 3 पे आएगा, और 3 का जो पावर है, x माइनस 3 का पावर क्या है, 1 है, तो ये ऊपर साइड में ऐसे चला जाएगा, ऊपर साइड में। ठीक है, और मुझे यहाँ से बताओ, ऊपर हमेशा प्लस लिखना, इधर भी प्लस लिखना, और नीचे वाला जो टर्म होगा वो माइनस होगा। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, पावर अगर ये ऑड नंबर होगा तो ये अल्टरनेट डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स एक बार थोड़ा सा एग्जांपल और समझ लो। यहाँ पर अगर ऐसा रहा, x माइनस 3 लिखा और x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, तो अगर जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे, 3 और 7 है, तो 7 से स्टार्ट होगा, और 7 का पावर क्या है, इवन नंबर है, 2 है ना, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर रहेगा तो ये इधर से आएगा। ठीक है, अब 3 पे पहुंचा, 3 का पावर क्या है, ऑड है ना, 3 का पावर क्या है, 1 है, ऑड है, तो ये इधर अब भी निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वही बोल रखा है। और अपन को वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू चाहिए,
लेस देन और इक्वल टू चाहिए ना, तो यहाँ पर हमको क्या कर देना है, मतलब लेस देन किसकी बात कर रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है। तो निगेटिव कहाँ से मिल रहा है, -3 से लेके मतलब 3 से लेके 7 तक का मिल रहा है ना ये निगेटिव टर्म। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा, सिंपल से लिखोगे डोमेन, वो क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा यहाँ पर लिखना 3 हो सकता है, 3 और ये 7, बट 7 नहीं हो सकता ना। अगर जैसे ही 7 पुट करोगे तो ये तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन होगा। तो 7 की साइड में आपको कर्व ब्रेकेट करना है, ठीक है। और 3 के साइड में आपको स्क्वायर ब्रेकेट करना है। 3 हो सकता है बिकॉज यहाँ पर जैसे 3 पुट करोगे 3 - 3 ये तो 0 हो जाएगा, और इक्वल टू है तो 0 चलेगा, ठीक है। तो ये डोमेन मिल गया। और जब रेंज की बात करेंगे भैया तो क्या होगा, सिंपल सा बताओ रेंज। तो बोलोगे सर कुछ भी, रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का रेंज क्या होता है, स्क्वायर रूट का जो रेंज होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है 0 टू इनफाइनाइट होता है ना। या फिर क्या होता है, इसी को अपन आर प्लस भी बोलते हैं ना, आर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब y की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन को रेंज मिल गया। अब ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है बताओ, इसका भी हमें फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, और दिस इज आल्सो इक्वल टू 16 - x स्क्वायर, यही होता है ना। और एक चीज़ ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पर क्या बताना है कि ये बताओ कि लिखोगे y टू बी डिफाइन, कब डिफाइन होगा बताओ, बोलोगे सिंपल सा, जब इसकी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मीन्स 16 - x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही तो होगा। फैक्टराइज कर लो, 4 स्क्वायर - x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्या लिखना है, ये हो जाएगा आपका a - b, मतलब 4 + x हो जाएगा, और 4 - x, a + b a - b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 + x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, x + 4 भी लिख सकते हो, और इसको जैसे ही बाहर करोगे ना माइनस कॉमन हो जाएगा, मीन्स x - अगर 4 लिख रहे हो तो माइनस इधर आएगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इसको ऐसे लिख सकते हो, x + 4 और x - 4 हो जाएगा, और ये माइनस को जब जैसे ही उधर भेजोगे ना, जब तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब इसके लिए भी ऐसे मेथड से सॉल्व कर लो। क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -4 हो जाएगा, और इसके लिए +4 हो जाएगा। एक बार इसको 0 पुट करोगे ना, x + 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट -4 हो गया, और जब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा देखो, जब यहाँ से स्टार्ट करना है, 3 रीज़न है यहाँ से, 3 रीज़न है यहाँ से, और यहाँ पर भी 3 रीज़न है, ठीक है, इधर ऐसे। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, इधर देखो, इधर से स्टार्ट करना है आपको। x - 4 मतलब x + 4 वाले पे पहुँचा, इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, और इसका भी पावर 1 है, तो मीन्स ऑड नंबर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मीन्स ऐसे होगा और यहाँ पर पहुँचेगा। अब ये बताओ -4 यहाँ से मिल रहा है, इस पे इसका पावर क्या है, ऑड है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, और अपन को लेस देन बोला है तो माइनस वाले रीजन की बात करना है। तो यहाँ पर डोमेन लिखोगे, डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, जहाँ पर y डिफाइन होगा तो बोलोगे सर और इक्वल टू दिया है, तो क्या हो जाएगा, -4 से लेके, देखो -4 और 4 के बीच में ही माइनस हो रहा है ना, तो माइनस और 4 ही आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और जब रेंज की बात करोगे ना, सिंपल सा देखना यहाँ पर, जब रेंज की बात करोगे, ठीक है, तो क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पर क्या होगा, रेंज की बात करोगे तो बोलोगे सर सिंपल सा होगा, अगर मैं बोलूँ कि 16 - x स्क्वायर लिखा है, ठीक है, इसका जो होगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। कैसे, जब भैया x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आप 4 पुट करोगे,
एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे। जैसे ही एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे, तो 4 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 0। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 16 क्या मिलेगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखा कि इसकी जो वैल्यू होगा 16 मतलब 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, राइट। 0 से बड़ा कब होगा, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15 मिलेगा ना फिर। तो ये क्या होगा, 0 से 1 भी हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बोलोगे सिंपल सा, मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। कैसे, जब x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा ना। जैसे यहाँ पर देखो, अगर x को 0 कर दिया तो क्या मिला, 16। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 मिल गया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया, 16। और अपन को स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, स्क्वायर रूट 0 का लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्यों लेना है, स्क्वायर रूट क्यों लेना है बताओ मुझे। टेकिंग स्क्वायर रूट, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर रूट का रेंज निकालना है ना। तो देखो, जैसे ही स्क्वायर रूट लिखोगे इसका, मीन्स ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 0। और यहाँ पर क्या लिखना है, सेम 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। और इधर भी स्क्वायर रूट लिख सकते हो, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। अरे वही तो है, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। और यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4। तो मुझे ये बताओ बच्चों, एफ एक्स का हमें रेंज की बात करना है, तो सिंपल सा लिखोगे, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स। मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। बस सिंपल सा इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलो फिर, अगर फिर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ए, मतलब एरिया क्या है, ए है, स्क्वायर है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स साइड्स एज पेरीमीटर पी। ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब अगर लिखोगे एरिया ए, ए जो है ए मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, मतलब ए है, और साइड को एस से रिप्रेजेंट करना है, साइड को एस से, और पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करना है, पेरीमीटर पी से। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होता है तो ये फंक्शन किसका होता है, एक्स का, लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है ना एक्स के टर्म में। तो अपन को वही निकालना है। पहले ए के लिए देखोगे, तो बताओ एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड स्क्वायर, सिंपल सा साइड स्क्वायर। तो एरिया, साइड की वैल्यू कितना है, एस, एस स्क्वायर। तो लिख सकते हो ए ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ एरिया जो है एस की फंक्शन में हो गया कि नहीं हो गया। जैसे अपन ने एफ ऑफ एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एफ ए ऑफ एस हो गया साइड स्क्वायर। तो ये एस के टर्म में क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और जब बी की बात करेंगे तो मुझे ये बताओ पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यही तो होता है। पेरीमीटर को पी से कर दो, और यहाँ पर 4 इंटू साइड को एस से कर दो। तो अगर एस की वैल्यू निकालोगे क्या होगा, पी एफ ऑन 4 हो जाएगा। ठीक है, पी एफ ऑन 4। और मुझे ये बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर, एस ही तो होता है ना। और एस की वैल्यू कितना है, पी एफ ऑन 4, तो क्या होगा, पी एफ ऑन 4 स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितना हो गया, पी स्क्वायर, और 4 का 16। तो मुझे ये बताओ ए मिल गया, एरिया किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए ऑफ पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 16। तो यही तो हो गया, दिस इज फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, दैट मीन्स पी। ठीक है, चलो यहाँ पर 10th वाला आप लोग सॉल्व करके बताओगे। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस के फॉर्म में लिखना है, डायमीटर के फॉर्म में लिखना है, और सरकमफ्रेंस के फॉर्म में लिखना है, सी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये वाला आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कितना होगा। ठीक है, चलो फिर
ये वाला देखो यहाँ से 11th वाला, इसमें ये बोल रखा है कि एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड 30 सेंटीमीटर साइड। चलो यहाँ पर एक स्क्वायर बोर्ड है जो 30 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। सब साइड कितना है, 30 सेंटीमीटर है, सब साइड 30 सेंटीमीटर है। बाई कटिंग स्क्वायर्स ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब सब कॉर्नर से क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर कट कर रहा है, ऐसे इधर से कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, ठीक है। और ये इधर से भी ऐसे कट कर दिया और इधर से भी ऐसे कट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा कट करके क्या बनाना है इसको, इसको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स कैसा होगा, बॉक्स बनाना है इसको। तो ये बताओ, ये जो साइड है क्या है, एक्स है ना, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, ठीक है। और इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, ठीक है। मतलब एक्स साइड जो लेंथ लिख के सबको कट किया गया है। जब आप बॉक्स बनाओगे तो देखो, जब ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन जब आप इसको इसे फोल्ड करोगे ऐसे, तो जो हाइट होगा वो कितना होगा, एक्स होगा। हाइट कितना बनेगा, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखोगे हाइट कितना हो जाएगा, इधर से लिखोगे हाइट इज इक्वल टू एक्स, राइट, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान से समझना इधर। अब देखो यहाँ पर ये बोल रखा है एक एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ऑफ फंक्शन एक्स, मतलब फंक्शन जो वॉल्यूम होगा उसको फंक्शन एक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जब अगर हम लेंथ की बात करेंगे बच्चों, जो बॉक्स होगा उसका लेंथ कितना होगा, बॉक्स का लेंथ, ना कि कार्डबोर्ड का लेंथ। बॉक्स का टोटल 30 है। अब मुझे ये बताओ 30 इधर भी एक्स निकल गया और इधर भी एक्स निकल गया, तो जो लेंथ बचेगा ये बीच वाला तो बचेगा, बीच वाला। अब ये बताओ टोटल कितना है, टोटल 30 है, मीन्स 30 में से ये वाला एक्स निकाल दो और ये वाला एक्स निकाल दो, इधर भी एक्स निकाल दिया, इधर भी एक्स निकाल दिया, तो 30 माइनस 2x हो जाएगा। कितना होगा, 30 माइनस 2x हो गया। और जब हम ब्रेथ की बात करेंगे बच्चों तो कितना होगा, ठीक है। तो बोलोगे सर टोटल कितना है, 30 है, इधर भी x है और इधर भी x है, इसको निकालोगे तो कितना होगा, सेम ही आएगा, 30 माइनस 2x आएगा, राइट। और जब हम लिखोगे यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये तो होता है, लेंथ कितना है, ये है 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मत करना यहाँ पर। b की वैल्यू कितना है, 30 माइनस 2x है, और h की वैल्यू कितना है, x है। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, इधर से 30 कॉमन कर लो, सॉरी 2 कॉमन करोगे, 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा, 15 माइनस एक्स, और इधर से भी 2 कॉमन करोगे, 2 यहाँ से, तो 15 माइनस एक्स और इंटू एक्स। तो ये बताओ 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 और x को यहाँ पर लिख दो, और 15 माइनस एक्स 2 बार है तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4x इंटू 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है। तो इसको क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो और ऑफ x, तो अपन को फंक्शन मिल गया, राइट। क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। अब जब इसका ये बात करोगे, फाइंड इट्स डोमेन, डोमेन की बात करोगे, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, डोमेन। जब अगर इसकी डोमेन की बात करोगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपल सा बताओ मुझे, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन। तो बोलोगे सर सिंपल सा, यहाँ पर x की वैल्यू, ये अगर देखो यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब ये वैल्यू पूरा ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये इसको ज़ीरो करोगे, x को ज़ीरो करोगे तो कुछ कटेगा ही नहीं ना, तो बॉक्स बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कर देना है, मीन्स यहाँ पर ये लिखना है, क्या लिखना है कि जो ये होगा, मीन्स यहाँ पर लिखना है कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, मतलब 15 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लिखना 15 माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये ज़ीरो से बड़ा होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। बिकॉज ये जैसे ही ज़ीरो होगा ना, अगर ज़ीरो कंसीडर करोगे, जैसे ही ज़ीरो करोगे ये वैल्यू पूरा ज़ीरो मिल जाएगा, और जब ज़ीरो मिल जाएगा तो मतलब कुछ कटिंग ही नहीं हुआ है,
है ना। जब कुछ कटिंग ही नहीं हुआ है तो वो कार्डबोर्ड ही सिर्फ रहेगा। तो 15 माइनस एक्स हो गया, एक्स को उधर करोगे सो 15 और एक्स मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू लेस देन 15, यही तो है। एक्स मतलब 15 ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 15 से क्या है, छोटा है। तो ये बताओ एक्स की वैल्यू जब 15 से छोटा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है। जब डोमेन की बात करोगे ना, डोमेन लिखना है यहाँ पर, डोमेन, और क्या हो सकता है, मतलब x की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। ज़ीरो और 15 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर ज़ीरो लिखना और यहाँ पर 15 कर देना है, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डोमेन मिल जाएगा, राइट। चलो 12th वाला सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि f इज इक्वल टू ए बी, ए कॉमा बी, ये क्या है, ऑर्डर पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर पेयर है। और a और b बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर होगा। इज f ए फंक्शन फ्रॉम z टू z जस्टिफाई, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि f इज इक्वल टू सेट ऑफ ए बी और a प्लस बी है, ठीक है। और यहाँ पर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो अपन को बताना है कि ये जो z टू z होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है कि ए बी और दूसरा क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे, अगर a और b की वैल्यू लिखोगे, लेट चेक करके देखते हैं। अगर a इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया और b इज इक्वल टू भी 1 पुट कर लिया, तो ये बताओ क्या मिलेगा, ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर 1 इंटू 1 क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और जब a प्लस बी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये बताओ ऑर्डर पेयर क्या है, यही तो है, a कॉमा बी और यहाँ पर a प्लस बी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आया, दिस इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 आया, राइट, 1 कॉमा 2। और सेकेंड वाला लिखोगे, लेट अगर a की वैल्यू -1 कर लो और b की वैल्यू भी -1 कर लो तो क्या मिलेगा। तो बोलोगे सर a और b को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 +1 मिल जाएगा। और जब a प्लस बी की वैल्यू पुट करोगे सो -1 दैट मीन्स a प्लस बी 0 कहाँ से होगा, 2 होगा ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, -2 मिल जाएगा, राइट। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, मीन्स ए बी कॉमा ए प्लस बी का ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, मीन्स 1 कॉमा -2 मिल जाएगा, राइट। 1 कॉमा -2 मिलेगा, यही मिल रहा है ना, 1 कॉमा -2। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहो, सेट के फॉर्म में, तो मैंने क्या बोला था, 1 और ये 1 है, तो मतलब यहाँ पर ए बी मतलब ये क्या होता है, दोनों x होता है ना, ये x होता है और ये y हो जाएगा, पहला वाला ये भी x हो गया और ये y हो गया। तो x क्या होता है, सेट a को रिप्रेजेंट करता है, और y जो होता है वो सेट b को रिप्रेजेंट करता है। और x में क्या है, 1 है तो 1 लिखा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, 1 1। और यहाँ पर क्या है, एक तो 2 है और एक तो -2 है, ठीक है, एक तो 2 है दूसरा -2 है। अब देखो जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है मीन्स ए बी की वैल्यू 1 है, और तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है। अगर चाहिए तो इसको ए बी कर लो और इसको a प्लस बी कर लो, राइट। और यहाँ पर भी देखो, जब ए बी की वैल्यू 1 है सेकंड वाले के लिए, तो b की वैल्यू कितना है, -2 है, यही तो है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो ये मुझे बताओ कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। सोचो। तो बोलोगे सर नहीं करेगा ना, नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, क्यों नहीं करेगा। अब मुझे बताओ बेटा, देखो ध्यान से समझना, इधर क्या बोला था कि एक इनपुट पे हमें 2 आउटपुट मिल रहा है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता ना, एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जब पॉसिबल नहीं होगा तो फंक्शन को काय को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा ना भैया, ठीक है। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, समझा इतना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और एक न्यू फंक्शन डिस्कस करेंगे, लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।